सक्षम रहना और मन से सजग रहना भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये वरदान था। तो यूँ कहें कि सादगी से जीवन जीने की क्या उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैंने जैसा आपको बताया कि एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है। चाहे वो उम्र कुछ भी हो, माँ तो आखिर माँ होती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और फिर भी उनका जो स्नेह, उनका जो दुलार, वो अपनी जब भी माँ से मिलने के लिए पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि एक छोटे उम्र का कोई बच्चा हो, अपनी माँ से मिल रहा हो, उनके चरण को इस तरीके से स्पर्श करना, उनको आलिंगन देना। देखिए, मैंने लक्ष्मी जी आपको अभी बताया कि माँ आखिर माँ होती है। हीरा बहन की मैं लगभग उम्र अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 100 वर्ष के करीब थी, ठीक है? और वो हमेशा मोदी जी की माँ ही कहलाती। जब तक वो जीवित थी तो उनके लिए माँ ही कहलाती। और जो बीते हुए क्षण होते हैं ना बचपन के, जब एक बच्चा अपनी माँ से मिलता है तो उसे हमेशा वही याद आती है कि मैं आज उसी बचपन के पास हूँ, उसी माँ के पास हूँ, उसी उनके पैरों तले वो जन्नत होती है। जो वो पैर छू के जो अब आशीर्वाद लेते हैं तो क्या उन्हें उस बीते हुए क्षण याद आते हैं। इसमें आप कभी भी उम्र से ताल्लुक नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हेमंत प्रधान जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, 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 धन्यवाद। तो 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हो गया। 100वें वर्ष में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहद संघर्षों में उनका जीवन बीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कंधा दिया। अंतिम सफर में अपनी मां के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। 100 साल की उम्र में पीएम मोदी की मां का निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा अब नहीं रही। सुबह 3:30 बजे ही यूएन अस्पताल में उनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने भी अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले पीएम मोदी ने ही इस बारे में जानकारी दी अपने ट्विटर हैंडल से। ये बताया कि अब उनकी मां नहीं रही हैं। बता दें आपको कि मेहसाणा जिले के विसनगर में इनका जन्म हुआ था और बड़े ही संघर्षों में हीराबा का जीवन व्यतीत हुआ। पीएम मोदी भी एक इंटरव्यू में ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी मां ने संघर्ष किया है। हालांकि हर मां अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है, लेकिन जब एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान, प्रधानमंत्री, अपने संघर्ष भरे जीवन को बताते हुए रो देते हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और हमने एक इंटरव्यू में सुना था कि किस तरीके से उन्होंने अपने माँ के संघर्ष भरे जीवन को हम सबके सामने बताया। और उन्होंने कहा कि उनकी माँ जब वो बच्चे थे तो उनकी माँ घर घर जाकर साफ सफाई किया करती थी, बर्तन धोया करती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ संकल्प थी। और पीएम मोदी से भी हमेशा यही कहती थी कि काम में सच्चाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने आज ट्वीट में भी ये लिखा है कि काम बुद्धि से करो और जीवन शुद्धि से जियो। तो पीएम मोदी के लिए उनकी मां हमेशा प्रेरणादायक थी, प्रेरणा की स्रोत थी। और आज जब सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया, पीएम मोदी काफ़ी ज़्यादा भावुक हुए। और आज भी जब अंतिम सफ़र में पीएम मोदी उनको कंधा देते हुए दिखाई दिए, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं। पीएम मोदी के साथ के सभी लोगों ने शोक प्रकट किया और ट्विटर के ज़रिए श्रद्धांजलि दी है। सभी बड़े नेताओं ने। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से कितना प्यार करते थे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में कितना अहम मानते हैं, ये किसी से नहीं छुपा। उन्होंने घर भले ही छोटी उम्र में छोड़ दिया हो, लेकिन मां के स्नेह और दुलार से कभी दूर नहीं हुए। आज तक कोई भी ऐसा खास मौका नहीं हो जिसमें वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचे नहीं हो। भले ही उनकी मां उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के साथ रहती थी, और चूंकि पीएम मोदी को दिल्ली में रहना होता था या फिर कई अलग अलग जगहों में कार्यक्रम में उनको शामिल होना पड़ता था, इसलिए वो पीएम
अपनी पीएम अपनी माँ के साथ नहीं रह पाते थे, लेकिन हर त्यौहार में, हर अच्छे अवसर में अपनी माँ के सामने पहुंचते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। कई वीडियो में भी हमने देखा कि पीएम मोदी अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रहे हों, उनके चरण स्पर्श कर रहे हों, उनके चरण धोकर पानी से अपने टीका लगा रहे हों। ये सब बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छा संदेश भी देता है लोगों को।